और इसके रचयिता है आचार्य श्री योगेंद्र देव जी। संस्कृत टीकाकार श्री ब्रह्मदेव सूरि जी और हिंदी टीकाकार है पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। चिदानंद चिद रूप जो जिन परमात्म देव, सिद्ध रूप सुविशुद्ध जो नमो ताहि करि सेव। परमात्म वस्तु जो गुण अनंतमय शुद्ध, ताहि प्रकाशन के निमित्त वंदे देव प्रभु। यह है गाथा नंबर 94। आगे निज शुद्धात्म स्वरूप को छोड़कर निश्चय लय से दूसरा कोई दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, इस अभिप्राय को मन में रखकर गाथा सूत्र कहते हैं। आत्मा से अन्य कोई ज्ञान ना दर्शन नहीं, चारित्र भी है अन्य ना जानो सभी निज आत्म ही। निःशुद्धात्म स्वरूप को छोड़कर निश्चय नय से दूसरा कोई दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, इस अभिप्राय को मन में रखकर गाथा सूत्र कहते हैं। तो दूसरा कोई दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, तो वो दूसरा कौन है? दूसरा है पुद्गल, धर्म धर्म आकाश और काल। अर्च का जी दर्शन व्यवहार ज्ञान व्यवहार सर वो नहीं है, मतलब शुद्धात्मा निश्चय अलग है, निश्चय को दूसरा कोई दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है। तो भैया बाकी के द्रव्य से देखो, या इस तीन शरीर में, अगर तीन शरीर में नहीं नहीं वो बात ही नहीं है, आप विषय से हटकर बोल रहे हैं। अच्छा शरद जी ऐसा नहीं कि आत्मा अलग है बच्चों का चरित्र अलग है, मतलब इनकी एकता ही आत्मा है, या भेद नहीं है, अभेद है। क्या भेद नहीं है, अभेद है। तो भेद माने क्या? दर्शन का चरित्र मतलब है तो आत्मा के बहुत सारे, तो अलग अलग नहीं है, ऐसा सबको मिला के जो है पूरा आत्मा एक ही है। भेद का अर्थ करो। मैं जीव द्रव्य हूँ, मेरा गुण है, तो मतलब अलग अलग गुण का लक्ष्य ना करके भी पूरा एक द्रव्य का ही लक्ष्य करना, ऐसा नहीं, ये बात नहीं है। भैया भेद मतलब ये तीन आपने बताए थे, दर्शन रूप ज्ञान और चारित्र, ये तीन तीन आत्मा, तीन नहीं है, एक ही है, आत्मा के गुण है। बस लिखा ही है वहां, उसमें क्या होता, सब सही है। हम तो ये कुछ यहाँ ये लिखा है ना, दूसरा कोई दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, तो दूसरा कौन है? इसका मतलब कोई दूसरा है, उसका निषेध किया जा रहा है। जी क्या कह रहे हैं शरद जी?
जी भाई साहब, मतलब कोई दूसरा है उसका निश्चित। हाँ, दूसरा कोई है, हाँ जी भाई साहब। नहीं उसका निषेध किया जा रहा है कि वो नहीं है, जी भाई साहब। कि नहीं। और अगर वो बात समझ में नहीं आए तो हम उसे ही दर्शन ज्ञान चाहे मानेंगे क्या। हाँ जी भाई साहब, अगर उसका पता नहीं होगा तो फिर उसी को मानना होगा कि यही है। क्यों मानना होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आत्मा का दर्शन ज्ञान चाहे भाव है, कि नहीं। जी भाई साहब। आत्मा दर्शन ज्ञान चाहे स्वरूप है, इतना कहने से आत्मा आपको जानने में आ जाए ऐसा तो है नहीं है। दूसरा है ना, शास्त्र ज्ञान है वो ज्ञान है, देव शास्त्र गुरु का दर्शन है वो दर्शन है, और 28 मूल गुण का पालन, 9 अंग का पढ़ना वो चारित्र है। तो ये सब है दूसरा, पर वो है नहीं। तो एक आत्मा का ही दर्शन ज्ञान चारित्र ही सम्यक दर्शन है। वो दूसरे जो हैं, भगवान का दर्शन, देव शास्त्र गुरु का दर्शन, शास्त्रों का ज्ञान, 28 मूल गुणों का पालन, वो नियामक कारण नहीं है। मतलब अब दूसरा है उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा आया है आगम में क्या, दूसरा जो है वो भी आगम में है, ऐसा नहीं है आगम से बाहर हो। जो दूसरा है वो भी आगम में है, लेकिन अगर उसका पता नहीं चला तो हम उसे ही दर्शन ज्ञान चाहत मानते क्या। आत्मा का न पता होता तो दर्शन ज्ञान चारित्र से ही मानते, तो दूसरा है आगम में। वो मान ही रहे हैं क्या, मान ही रहे हैं। जितने जितने ये सोखा खाते हैं और जो नियम लेते हैं भगवान के दर्शन का, वो ये कहते हैं हमें दर्शन प्रतिमा है, हमने दर्शन का नियम ले रखा है, उसी को दर्शन मान रहे हैं। मान ही रहे हैं, क्योंकि दर्शन ज्ञान चाहे तो आत्मा है, ये बात सही है, लेकिन इतना कहने से आत्मा दिखेगा नहीं, अनुभव में नहीं आ पाएगा। नहीं दिखेगा। वो तो एक वस्तु है कि नहीं, और उसके दर्शन ज्ञान चाहे भाव है, उसके गुण है, लेकिन इतना कथन करने से या सुनने से पढ़ने से कोई आत्मा दिखाई नहीं दे जाएगा। ठीक है ना, क्या करे कविता जी। हाँ भैया ठीक है, समझ में आ गई। हाँ, ये जितने व्यवहार वाले बताए थे ना कि दर्शन ये है, ज्ञान ये है, शायद तो वो नहीं है तो। अब क्या होगा, अब हमें आत्मा देखना चाहिए, अनुभव में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। आना चाहिए। आत्मा का श्रद्धान होना चाहिए, आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, तो आत्मा में आचरण होना चाहिए जी, कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। होना चाहिए। अब वो क्या है कि हमने ऐसा, वो आत्मा जो है वो कौन है, वो मैं ही हूँ। नहीं कि हमें ये इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि हम ही है जी क्या। जी। अब अब आगम में उस दर्शन ज्ञान चार्य स्वरूप जो आत्मा एक वस्तु है, यानी उसका ग्रहण कराने के लिए, कि नहीं, उसका साक्षात्कार कराने के लिए आगम में साधक भाव से व्यवहार दर्शन ज्ञान चाहत कहे हैं क्या। हाँ जी जी, कहे हैं। हाँ, उनमें जो दर्शन भाव है, आत्मा का, शुद्धात्मा का श्रद्धान दर्शन है, यानी आत्मदर्शन ही दर्शन है क्या। अब उसका साधक है हाँ इनका श्रद्धान हाँ, छह छह द्रव्यों द्रव्य। का, यानी 5 अस्थिकायों का, 7 तत्वों का, 9 पदार्थों का। दर्शन भाव की प्रकटता इनके आश्रित है। ये बहिरंग साधन है, ये हमें आत्मा का दर्शन कराने के लिए। हाँ, आत्म दर्शन के लिए इनका श्रद्धान जरूरी है, ये साधक भाव है जी। साधक भाव है, आत्मा साध्य है, इनके श्रद्धान बिना आत्म श्रद्धान नहीं हो सकता। इनका श्रद्धान हुए बिना नहीं हो सकता आत्मा का सीधा श्रद्धान। हाँ, इनका श्रद्धान अगर आप करोगे तो भेद विज्ञान आ जाएगा क्या। हाँ जी जी। क्या करे वाले जी।
बिल्कुल, इनका श्रद्धान करने से ही तो भेद विज्ञान की प्रक्रिया हाँ, आएगी। इनका श्रद्धान करोगे तो वो भेद विज्ञान से होगा। भेद विज्ञान से ही होगा, भेद विज्ञान इनको जानने से होगा। भेद विज्ञान का साधन ये है। ठीक है ना? क्या करें शरद जी? पदार्थ नहीं भाई साहब, जो व्यवहार में बताए तो उनका साधन पहले वेद विज्ञान से ही होगा, उससे ही अपने आत्मा का प्रतीक होगा। उनका अगर उनका सच्चा साधन बनेगा कि नहीं, जी भाई साहब, जो व्यवहार जो सम्यक दर्शन के निश्चय सम्यक के साधक रूप, जो व्यवहार सम्यक दर्शन के भेद रूप कि नहीं, जो छह द्रव इनका श्रद्धान कि नहीं, जी भाई साहब, हाँ, सात तत्व, नौ पदार्थ, पांच अस्तिका, इनका यथार्थ श्रद्धान अर्थात ऐसा ही है, अन्यथा नहीं। क्या? बिल्कुल भाई साहब, यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। हाँ, इनका श्रद्धान होने से आत्मदर्शन होता है। बिल्कुल भाई साहब, हाँ, सो केवल इनका श्रद्धान ही दर्शन नहीं है। क्या? ध्यान होने से अपने आत्मा का ध्यान होगा, अपने आत्मा को कोई इनका श्रद्धा, हाँ, कोई इनका श्रद्धा नहीं करके कहे कि हमें सम्यक दर्शन है तो नहीं चलेगा। अभी आपसे पूछ रहे हैं लोक में क्या द्रव्य है, 6 द्रव्य आपको विश्वास है कि नहीं? है। कोई शंका तो नहीं है? नहीं नहीं है। अब 6 द्रव्यों में अस्तिकाएं कितने हैं? जी, 5 अस्तिकाएं हैं। ये भी आपको पता है, इसमें कोई संशय नहीं। नहीं है। अब तत्व कितने हैं? 7। इसमें कोई संशय नहीं। नहीं है। और पदार्थ कितने हैं? 9। 9। तो आप इनका स्वरूप भी जानते हो, इनकी परिभाषा भी जानते हो हाँ कि जी, नहीं जानते? हाँ जी, जानते हैं। ठीक है, तो अब आप ऐसा कह सकते हो हमें सम्यक दर्शन है, मगर हाँ जी, नहीं। कह सकते कि नहीं? हाँ जी, जिसको जो इन्हीं को मानता है कि हाँ इसी का यही दर्शन है, यही नाम इसका दर्शन है, तो कह सकते तो अचानक ऐसा नहीं है, हैं। इतने भेद रूप सम्यक दर्शन नहीं है। हम्म सम्यक दर्शन तो आत्मा का श्रद्धांत, आत्मा का दर्शन सम्यक दर्शन है। हम्म तो आत्मा है हम्म नहीं, हम्म तो एक वस्तु है, हम्म उसको पृथक देखना सम्यक दर्शन है। हम्म जी, उसको पृथक देखना सम्यक दर्शन है, ना कि तो उसको पृथक देखना हम्म कि नहीं, क्योंकि वो पृथक है। हम्म पृथक माने भिन्न, हाँ जी। अलग, हम्म हमेशा अलग देखना। हम्म क्या? हम्म जी, कि नहीं, हाँ जी, तो अलग देखना, तो अब किससे अलग देखना? जी, जिनको सम्यक दर्शन है, वास्तव में सम्यक दर्शन है, वे हमेशा अलग देखते हैं। क्या? हाँ जी। किन से अलग देखना? 3 शरीर से, कि अब बाकी अलग द्रव्य। देखने वाले हैं, जैसे भगवान है कि नहीं, हम्म भगवान को परम अवगाढ़ सम्यक्त है। हम्म क्या करें शरद जी? जी भाई साहब, भगवान को क्या है? परम अवगाढ़ सम्यक्त है कि नहीं है? जी बिल्कुल है भाई साहब, और केवल ज्ञान है बिल्कुल है। कि नहीं? तो उनके ज्ञान में, भगवान के केवल ज्ञान में पूरा लोक अलोक सब जानने में आ रहा है। जी भाई साहब, और लोक की जो वस्तुएं हैं, उनमें जो गुण है, उनके जो आकार हैं, जो धर्म है, सब बिल्कुल भाई साहब, नहीं आ रहा। बिल्कुल आ रहा है भाई साहब। तो उनके ज्ञान का विषय कितना हो गया? ये दर्शन में ही हो गया भाई साहब, मतलब लोकल यानी यानी आपके ज्ञान का जो विषय है उससे कितना ज्यादा हो गया? उससे वैसा आनंद होना ज्यादा हो गया। आनंद होना ज्यादा हो गया कि नहीं? बिल्कुल हो गया भाई साहब। हो गया। तो भी परम अवगाढ़ सम्यक के बल से वे पूरे विश्व से अपने को अलग देख रहे हैं। ठीक भाई साहब, भाई समझना। बिल्कुल आ गया भाई साहब। तो देखो उनका सम्यक कैसा है, अलग देखना। ठीक भाई भाई साहब, साहब, उनका देखना बिल्कुल अलग है, अपने ही को देख रहा मतलब मतलब
उनके ज्ञान की विशालता तो इतनी है कि अनंत ज्ञान है कि नहीं। अनंत ज्ञान में पूरा विश्व जानने में आ रहा है। अनंत ज्ञान में उनके जानने में पूरा विश्व आ रहा है, मगर वो अपने ही को दिख रहा है। पूरा विश्व आ रहा है, विश्व के द्रव्य हैं, उनके गुण हैं, उनके आकार धर्म सब। कोई ऐसा ज्ञेय नहीं रहा है ज्ञेय रूप से विश्व में जो उनके ज्ञान का विषय न बने है। फिर भी विश्व से अपने को क्या कर रहे हैं, भिन्न देख रहा है, विज्ञान जैसा देख रहा है वो। भिन्न देख रहे हैं कि नहीं। तो उनका यह भिन्न देखना ही विश्व से अपने को, ये क्या है, दर्शन है, बिल्कुल ऐसा ही। तो जी तो इसका मतलब है अलग देखना ही दर्शन है क्या। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आत्मा एक आकाश में, आकाश का जो क्षेत्र है उसमें आत्मा एक अलग जगह रखा हो, अलग जगह विराजमान हो, बाकी और चीजें वहां ना हो। ये एक साथ है, वो तो शहीद रहा। सब एक साथ है कि नहीं। कोई बात नहीं, बे भी अलग देख रहे हैं। क्या करे कविता जी। जी भैया, इस वो भी अलग दिख रहे हैं। ठीक है ना। हाँ जी। अब आप देखो, हाँ, हम भी अलग दिख रहे हैं तीनों। अगर आप भी अलग देखते हो क्या, तो फिर आपको दर्शन है आत्मदर्शन। हाँ जी। जी। ये तो हो गया, आपने बता दिया द्रव है, वो पूरा विश्वास है कि हाँ नहीं, हाँ। कोई वो नहीं, अविश्वास नहीं है कि नहीं। लेकिन आप अलग देख पा रहे हो कि नहीं। हाँ, अलग देख पा रहे हैं। 6 द्रव्य में अपना द्रव्य अलग दिख रहा है। 5 अब 6 द्रव्य में आप कौन हो, जीव द्रव्य। एक द्रव। तो ऐसा श्रद्धान, ठीक है ना। हाँ जी। 6 द्रव्यों का स्वरूप समझो, लेकिन रुचि ऐसी होनी चाहिए कि मैं जीव द्रव्य हूँ कि नहीं। जी। 5 अस्तिकाएं में जीव अस्तिकाएं, जी। मैं जीव अस्तिकाएं हूँ, शरीर से कुछ नहीं हूँ, मेरा आकार है। 7 तत्वों में मैं जीव तत्व हूँ क्या, 9 पदार्थों में जीव पदार्थ हूँ क्या। अब इसमें वो तत्व विराजमान है क्या, जी। जिसको भगवान साक्षात देख रहे हैं क्या। जी। जो तन्मय हो गए मैं को जो देख रहे हैं वो कहाँ है, वो इन्हीं में है। इन पदार्थ में है जी। कि नहीं। जी। अब इसमें से आपको अलग देखना क्या, अपने को इसमें से अलग देखना, तो क्या हुआ। हाँ, तो ये हो गया दर्शन, सम्यक दर्शन। निश्चय सम्यक दर्शन जी। क्या? हमेशा अलग देखना जी। क्या, नहीं यही समझना। हाँ जी। हाँ जी, आ गई। हमेशा अलग आप देख रहे हो तो दर्शन है, वास्तव में समय दर्शन है। और अलग देखने के लिए साधक रूप ये भाव है क्या, इनका श्रद्धान, इसलिए इन्हें व्यवहार सम्यक दर्शन कहा। जी। जी। इनके श्रद्धान को क्या कहा, व्यवहार सम्यक। हाँ। क्योंकि इनके श्रद्धान के बिना आत्मदर्शन हो नहीं पाएगा। इनका सामान्य रूप से करो या विशेष रूप से करो क्या, या जित करने वाले की क्षमता के ऊपर है क्या। अच्छा, जैसे विशेष रूप से तो इनके स्वरूप को जाना, और सामान्य रूप से जैसे आप 6 द्रव्यों का स्वरूप विचार करो, समझो हाँ। कि नहीं, कि ये विश्व है 6 द्रव्यमयी है कि नहीं। 6 द्रव्यों के नाम वगैरह है, उनके आकार, उनके लक्षण सब पता है आपको कि नहीं, हाँ जी, नहीं मालूम है। मालूम है। तो ये विशेष है क्या। हाँ जी। अब आपको ये भी मालूम है कि अस्तिकाएं 5 हैं क्या, जी, कि नहीं मालूम। मालूम है। अस्तिका का मतलब क्या होता है, बहुप्रदेशी है जो। और फिर तो ये भी आपको समझ में आता है कि अस्तिकाय का मतलब है जो बहुप्रदेशी द्रव्य है, उनके प्रदेश एक प्रदेश से ज्यादा प्रदेश वाले हैं, उन्हें अस्तिकाय कहते हैं। हाँ जी।
कि नहीं। अब उनके 5 नाम है, 5 द्रव्य हैं, उनके 5 लक्षण है, हाँ कि नहीं। हाँ। तो इनमें से आपको कौन क्या उपाधि है? जीवस्तिकाएं। जीवास्तिका। तो जीवास्तिका का स्वरूप क्या है? हाँ, कि वो शरीर के आकार से कुछ न्यून विराजमान है। ये भी पता है कि नहीं आपको? हाँ जी। तो ये विशेष है क्या? जी अब आपको ये भी पता है कि तत्व 7 है जी। क्या? जो शुद्धात्मा मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? इन्हीं 7 तत्वों में। हाँ, जो उपाधि, जो परम उपाधि है जी क्या? जी। जो परम उपाधि है वो कहाँ मिलेगा? इन्हीं में मिलेगा, तत्वों में। तो मूल में तत्व कितने हैं? मूल मूल में तत्व तो एक ही है। एक ही है, हम्म कि नहीं। हम्म। और वो दूसरे दूसरे के साथ मिला हुआ है। जी। किनके साथ मिला हुआ है? पुद्गल के साथ। वो कौन सा तत्व बन गया? वो अजीब तत्व। अजीब। और जो मिला हुआ है वो वो मिला हुआ है जो जीव है। जीव है। तो मूल में कितने हो गए? मूल में तो मूल में तो 2 ही। अच्छा, जीव अजीव, जीव और पुद्गल का ही वो है, मिलाप अवस्था। नहीं, हाँ जी। तो परम उपादेय रूप से तत्व तो एक ही है, लेकिन वो दूसरे के साथ मिला हुआ है, इसलिए 2 भी है क्या? जी। कि नहीं है? अच्छा जी। 2 नहीं है? है तो एक ही ना अरे क्या बात कर रहे हो आप? भैया। अगर आप 2 नहीं समझोगे तो भेद ज्ञान कैसे करोगे? हाँ, अगर हाँ मिलेगा तो इन्हीं में ना, एक है ही वो तो, लेकिन मिलेगा, मिला हुआ दूसरे के साथ है, हाँ जी हाँ जी। वो अवस्था नहीं है। हाँ, है अवस्था वो। हाँ तो वो उसमें मिल थोड़ी गया है, वो तो उसके साथ है। हाँ जी। हम्म। साथ नहीं है तो फिर कोई निमित्त निमित्त भाव नहीं बनेगा, फिर भेद ज्ञान किन से करोगे? हाँ, नहीं पता है नहीं। कि बच्चे दर्शन करेंगे तो इसी से। समझदारी नहीं है भाई साहब। हाँ, हम्म, वो पूरी अवस्था को तो समझनी पड़ेगा ना। ठीक है जी। नहीं समझोगे तो भ्रम रहेगा। हाँ, नहीं, भाव तो उसका भी है ना, पुद्गल का भी भाव है, आगे जो उसके आश्रम है उसका भी भाव तो है। 2 हो गए, हाँ जी जी। ठीक है ना, जीव और अजीव, ठीक है। कि नहीं। अब ये दोनों मिलते हैं, ये हाँ, दोनों होते हैं और मिलते ना, तो फिर आश्रम संभार बद निर्जरा कुछ भी ना होता। मिलाते नहीं। ये आश्रम संबर हमारी वजह से थोड़े हो रहे हैं। जी। हाँ, उद्गम से मिला तो हो रहे हैं। हाँ, ये तो मिली व्यवस्था है इसलिए हो रहे हैं। हाँ जी। तो ये आप समझ रहे हैं कि नहीं कि मिली व्यवस्था है? हाँ जी, समझ रहे हैं। अब अब इसमें एक ऐसा कर्म है, हाँ हाँ जो जानने देखने के जो सिस्टम है उस पे अड़चन डाल रहा है, कि नहीं। हाँ। उससे भ्रम फैल रहा है। तो जानने वाले को, जो जानने वाले का जानना यानी हमारा जानना इंद्रिय मन के द्वार से हो रहा है, तो भ्रम कहाँ फैला हुआ है? हाँ, बुद्धि में फैला हुआ है भ्रम। बुद्धि में। तो क्या लग रहा है? ये जो दिख रहा है शरीर, ये मैं हूँ। यही मैं हूँ, कि नहीं। हम्म। तो ये एक अलग से भाव है क्या? हाँ, ये अलग भाव आ रहा है, एक तो इसका नाम क्या है? आश्रव तत्व। आश्रव तत्व, है नहीं। हाँ जी। तो ये तो ये विवाह पर्याय रूप से हुए क्या? मूल हाँ, में तो 2 ही है क्या? ठीक है। हाँ हाँ, इसकी विभाव पर आई हुई है, पुद्गल की ही। हाँ, हम्म। इसलिए सब ये सब 2 तरह से हैं क्या? हाँ जी। यानी एक द्रवाश्रव, एक भावाश्रव हाँ जी। क्या? हाँ, 2 तरह से आ गए सब तत्व, द्रव्य। ये सब 2 तरह से होंगे। ठीक है, द्रव्य भाव रूप से। हम्म। तो ये भी आप समझ रहे हो कि द्रवाश्रव क्या है, भावाश्रव क्या है। हाँ जी हाँ। तो द्रवाश्रव क्या है? द्रव्य आश्रव, ये दर्शन मोहिनी। आरती। अनिल जी। भाई, दर्शन मोहिनी कर्म ही तो है द्रव्य आश्रव। क्या है द्रवाश्रव?
घटनाओं का अनादर भाषण। अभी अभी रुक जाओ, आपसे बाद में पूछा है। क्या मंजू जैन? निर्मल चाचा? और निर्मल चाचा क्या है द्रवाश्रव? निशा जैन? निशा जैन क्या है द्रवाश्रव? तेरे जैसे जैसे कर्म बरगड़ाए जो लोग चले हुए जब वो कर्म आदमी को जैसे जैसे चिपक जाता है, आ जाता है। और जब इसमें मोह राग द्वेष मिल जाता है तो नहीं, हम तो द्रवाश्रव ही पूछ रहे हैं। ठीक, भाई साहब क्या है द्रवाश्रव? वो खाना ही द्रवाश्रव समझ है। रीना जैन? भैया यही है कर्मों का। रेखा जैन? भैया कर्मों का है? रेखा जैन, रेखा जैन लाइन पर नहीं है कोई? साधना जैन? अरे भाई साहब सुनील जी देश के आने को द्रव्याश्रव कहते हैं। बीना जी दीदी जय भैया हाँ द्रवाश्रव माने क्या? मुख में से जो बरगड़ाएं आती हैं वो कर्म रूप में होती है, आत्मा के प्रदेश पे आकर ठहरती है, द्रवाश्रव है। भैया द्रवाश्रव क्या है? विनोद जैन? जी भाई साहब लाली बोल रहे हैं। हाँ वैसे जो कर्म की प्रकृति सत्ता में पड़ी है, जो देह में आती है, वो हाँ। द्रव्य आश्रय है। क्या है? वो जो 8 कर्म जो बंध रूप है जो उदय में आते हैं वो द्रव्य आश्रय है। ठीक। रेखा जैन?
मनोज जी जैन। हेलो, कैसे हो भैया? नमस्ते। बनाए बनी है व्हाट प्लस देवेंद्र कुमार। दीपिका जैन। ये लाइन पे है नहीं है कि बोल नहीं रहे? अगर नहीं नहीं आता हो तो मना करो। हम बताएं भाई साहब? है हम बताएं? आप नहीं बताओ। अच्छा, ठीक। सीमा जैन। हाँ जी भैया। भैया जो 8 रूप पड़े हैं, जो उदय में आते हैं वो तो है दैव आश्रम, और जब उससे भाव कर मिल जाता है भैया, तो जो नवीन कर्मों का बंध होता है वो आके और बन जाते हैं। दैव आश्रम, भाव आश्रम, भाव आश्रम, दैव आश्रम। उन्हें तो का केवल द्रवाश्रम की पूछ रहे हो, आगे की पूछ ही नहीं रहे हैं। अच्छा भैया। आपने कहा जो 8 कर्म में द्रवाश्रम है। हाँ भैया, एक ये भी है भैया, जो नवीन कर्म आके जो सत्य में बन जाते हैं और हम्म, भी दैव आश्रम। हाँ कोई बात नहीं। मधु जैन। नीता जैन। कर्मों का आना आश्रम, द्रवाश्रम में। ठीक। अर्चिका जैन। अर्चिका। हाँ जी भैया। भैया लोग जो बाहर आए हैं, आश्रम से फर्स्ट पंडाला ही दैव आश्रम है। गौरीलाल जी। शरीर है सुख मैं हूँ, ऐसा विचार करने से कर्म का बंध होता है, वही आश्रम। हम तो द्रवाश्रम पूछ रहे हैं। तो बंध से जो हमने जो विचार आ रहा है अपना, ऐसा शरीर है स्वामी जी, आश्रम हो गया, द्रवाश्रम हो गया, ठीक। हो गया तो बंद हो गया, उसी से कर्म कर्म तो उसी से बनेंगे। ठीक। बुद्धि में विचार आएंगे, उसी से कर्म का बंद होगा। ठीक। हाँ भाई साहब, आपने तो बता दिया है। यही रहेगा, हैं? हम रहेगा भाई साहब। आप रुक जाओ, आप तो बता दे। अब बताओ, द्रवाश्रम ही नहीं मालूम है, कैसे काम बनेगा? भैया जी हम रह गए। हाँ, बताओ, आप बता दो। बताओ। आश्रम भैया वैसे मतलब कर्मों पे आने को द्रवाश्रम कहते हैं, पर भैया जी जैसे ठीक आप है। अभी समझा रहे थे तो मुझे जी भैया ऐसे समझ में आ रही है कि जैसे जीव और पुद्गल की भिन्नता नहीं एकता मानना और दर्शनों का आना, तो वो तो पे वर्गणा आके चिपक जाती है, तो इसे द्रवाश्रम कहते हैं। ऐसे तो सब वो एक ही बात है। जी। मंजू जैन। और मंजू है ना, और वे बोलो, भिंड वाले मंजू। मीना जैन। पूनम जैन। अगर बोलो तो ना आए तो मने करो कि भाई हमें आता नहीं है। के आने को ठीक।
भैया मैं बताऊं? कौन? हाँ बताओ। भैया जीव द्रव्य को छोड़ के साथ अन्य द्रव्यों का मिलान में अपनापन मानना, वो द्रव्याश्रय। नहीं ठीक है, गलत है आपका उत्तर। पुष्पा जैन। आंसर क्या है? भैया जब यहाँ पे मिथ्या भाव होता है विचारों में, जब ये ऐसा भाव आता आपने बता तो दिया, वही बात आप पहले बता तो चुके, यही तो कह रहे थे आप है पहले। हाँ कि वही कर्मों का तब दर्शन, उसी तरह के कर्म आते हैं मोह हाँ, वो तो वो बात आपकी बात हमने समझ ली ना, वो आप गलत है ना वो। अच्छा अच्छा ठीक है फिर। स्थिति के अनुसार जैसे प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभागीय के कर्म बनता नहीं है। नहीं, वो नहीं, वो आते ही नहीं है, तो बंद का विशेष है। अब कौन रह गया? शोभा जैन। शशि जैन। बताओ द्रवाश्रय क्या है? नवीन कर्मों के आने को द्रवाश्रय। ठीक। सुजाता जैन। ऐसा भी दर्द नहीं, ऐसा भी दर्द। ठीक। सुशील जैन। सरोज जी। हाँ जी भाई साहब, बताओ। ये शुभाशुभ विकारी भावों का होना तो भावाश्रय है। और शुभाशुभ विकारी और मोहादि के जो शुभाशुभ विकारी भाव मोहादि के जो परिणाम होते हैं उनसे भावाश्रय होता है। और उनके होने पर जो कर्माण वर्गणाएं एक क्षेत्रावगाह इस जीव पदार्थ के साथ एक क्षेत्रावगाह एकत्रित होकर बंधन को प्राप्त होती है, उन्हें द्रव्य कर्म कहते हैं। ठीक। ये क्या है? अनिका जैन। अनीता जैन। वीरेंद्र जैन। दीपा जैन। मालिनी जैन। जी भैया, मिथ्यात अविरति कषाय और योग के द्वारा जो कर्म जब ये उदय होता है, इस तरह का कार्य होता है, तो फिर कर्मों का आना होता है, वो आत्म प्रदेशों से चिपक जाती है कर्म। कौन है ये बताओ, जब व्याख्या नहीं पूछ रहे, केवल नाम बता दो आप। मिथ्यात अविरति कषाय और योग। हाँ ठीक है ना जी जी, इस तरह द्रवाश्रय है। हाँ जी, इसका नाम प्रवेश। वो तो बाद की बात है, जो सब लोग कह रहे हैं वो बात है ही नहीं है। जी क्या कह रहे कविता जी? जी भैया। जी आप कह रहे आएंगे कर आत्मा के प्रदेशों पे बंधेंगे कि नहीं, नहीं। ये बंधेंगे किस वजह से?
वो तो मिथ्यात्व की वजह से ही बनेंगे। मूल में जो आश्रम सत्ता में है उसकी बात करो, उसकी अच्छा पहचान हो। वो तो आएंगे, अभी तो आए हैं नहीं है क्या? अच्छा, जैसे मतलब इस तरह समझा था कि भाव आश्रव जो होता है, भाव तो हो गया उस प्रकृति का भाव। जैसे आश्रव का भाव क्या है? राग द्वेष मोह। तो प्रकृति हुई दर्शन मोह अरे को। हम आश्रम की बात ही नहीं पूछ रहे हैं, हम तो द्रव आश्रम की बात कर रहे थे। हमने आपसे पूछा कि द्रव आश्रम माने क्या। हम्म। द्रव आश्रम माने जो अनादि सत्ता रूप मिथ्यात अवृत्ति कसाई और योग की जो प्रकृतियां हैं, वे द्रव आश्रम है। जी हाँ जी। उनका होता है उदय। हाँ क्या मिथ्या, हाँ जी। उनका क्या होता है? उदय होता है हम्म कि नहीं? वेद ज्ञान के अभाव में असत कल्पना होती है। हम्म। तब ऐसा लगता है कि जैसे क्रोध का उदय हुआ तो ऐसा लगता है मैं क्रोधी। हाँ क्या जी हाँ जी। ये हुआ भाव आश्रम? जी क्या जी। लेकिन जो क्रोध क्रोध कसाय का उदय होना वो क्या है? क्रोध के उदय के बिना क्या मैं क्रोधी ऐसा भाव हो जाएगा? नहीं होगा। तो फिर दो बातें हो गई कि नहीं? एक तो क्रोध का उदय आना, हम्म। और क्रोध आपके अनुभव में आना, अच्छा हाँ जी। फिर आपका ऐसा विचार होना कि मैं क्रोधी। ठीक है। तो मैं क्रोधी क्या क्रोध के बिना उदय में आई हो जाएगा मैं क्रोधी? नहीं होगा। नहीं होगा। तो फिर वो क्रोधावर्णी का उदय आएगा कि नहीं? हाँ जी आएगा। वो क्रोधावर्णी कहाँ है? वो जीव के प्रदेश सत्ता में ही है। तो वो ही है द्रव आश्रम। क्या अच्छा, पुराने जितने कर्म। अच्छा ठीक है, सत्ता वाले जो। अब यहाँ अब गड़बड़ होगी कि नहीं? अब आएंगे कर्म, उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं। जी। वो तो आएंगे, वो तो फल के रूप में आएंगे। अच्छा ठीक है। नहीं, यही समझ में। वो तो फल के रूप में, अच्छा आने वाले तो फल के रूप में आएंगे, जो लेकिन चीज आई नहीं है, आज जो चीज अभी आई नहीं है आएगी, उससे हम क्या करें? अभी हम्म। तो आएगी, ठीक है। लेकिन उसके आने में कारण कौन बनेगा? हाँ, ये द्रव्य आश्रम ही बनेगा। मतलब द्रव आश्रम अनादि से है हाँ वो तो है, हाँ जी। कि नहीं? जी अब उसमें होता है उदय। ठीक है। तो वेद ज्ञान के अभाव में असत कल्पना होती है हम्म। कि नहीं? तब ऐसा विचार होता है कि मैं क्रोधी जी कि नहीं? तो ऐसा विचार होता है, ऐसा जानना भी होता है जी। कि नहीं होता? होता है। तो इस तरह का झूठा भाव, झूठा झूठ झूठ ऐसा झूठ भाव हुआ है। ये हुआ भाव आश्रम। हाँ जी। लेकिन ये हुआ द्रव आश्रम के कारण से। क्या हाँ मतलब जो दर्शन मोहिनी द्रव आश्रम सत्ता में है, उसी से ना। वही उस बोलेंगे ना। वाले का नाम हाँ द्रव आश्रम है। हाँ हाँ, सत्ता वाले का नाम ही द्रव आश्रम अभी तो है। कोई बोल ही नहीं रहा। ऐसा मैंने बताया तो था, जो सत्ता में कर्म है, जो नहीं, उदय में आपने 8 नाम बताए थे, 8। भैया वैसे। आपने पहले मैंने सत्ता में ही बोला था, सत्ता में जो 8 सप्ताह में 8 हो रही है द्रव आश्रम। 7.5 ही है। ना 7.5 है। नहीं, आपने जो बोला था जो 8 कर्म सप्ताह में वे आश्रम है क्या नहीं? जी हाँ। जबकि आश्रम तो सिलेक्टेड है, मिथ्यात अवृत्ति कसाय और योग, बस इतना ही है। 8 में तो ज्ञानावरणी भी है, दसनावरणी भी है, अंतराय भी है, आयु नाम गोत्र वेदनी ये भी है। तो ये आश्रम कहाँ है? जी भाई साहब। सही होता तो हम पहले ही कह देते। हाँ नहीं, मैंने पहले ही कहा था कि सत्ता में कर्म है, जो उदय में आते वो आश्रम हाँ, है। आपने ये कहा था सप्ताह में 8 कर्म है, वही है आश्रम। दोबारा से मैंने 8 कर्म लगा दिया था जी, गलत हो 8 कर्म थोड़े ही आश्रम। क्या करें पदम भाई साहब जी? नहीं जाता है। हाँ, आश्रम का कोटा फिक्स है जी। यार कांग्रेस कटाए इसका वैसा है कि धर्माश्रम के उपादान कारण को बताया। अब वो देखो, एक बात को अनेक तरह से कहा जाता है, लेकिन तुम भेद विज्ञान में कैसे आश्रम समझोगे? यहाँ ये विषय चल रहा है भेद ज्ञान की मुख्यता से। क्या
मतलब क्या है वो प्रवेश काम है, द्रवाश्रम की परिभाषा अलग नहीं है। आप प्रवेश का पढ़ रहे हो अभी, आप अभी जो पढ़ रहे हो परमात्मा प्रकाश, वो प्रवेश का में सही लिखा है, लेकिन वो सिद्धांत ग्रंथ है क्या। और यहाँ जो अध्यात्म ग्रंथ है, इसमें भेद विज्ञान की मुख्यता से उपदेश चल रहा है। सही है, सही जवाब है। अगर आपने कर्मों के आने को आश्रम कहते जी जान भी लिया था, तुम्हें क्या हो गया, क्या लाभ हो गया। उससे लाभ नहीं है, जो हमारे जो अनादि से ऐसा चले आ रहे हैं, हाँ। ये तुम्हारे जो है इन्हें पहचानो। योग जो हमारे साथ में है, इनका उदय को इनको ही आश्रम कहते हैं। इनमें हाँ, जो चीज आती है वही इससे आश्रम हो जाता है। एक यही तो मूल है, संसार के बीज तो यही है। नहीं भाई साहब, आगे की बात हमें भी निकल गई है। मिथ्या प्रवृत्ति कषाय योग सबने कहा ध्यान ही नहीं रहता ही, दिमाग में नहीं रही है सब। आगे करते कर्म के अध्यात्म में निकल गई है। सब निकल गया है। द्रव आश्रव से भिन्न होए, भाव आश्रव कर नाश, कहाँ लिखा है जी। भैया समय सार में ही है। आश्रव अधिकार का वो है हाँ जी, मंगलाचरण में। हाँ जी, हाँ। क्या लिखा है, द्रव आश्रव से भिन्न होए, भाव आश्रव कर नाश, है सिद्ध परमात्मा क्या, जिन्हें नमो सुखास क्या। जी। तो वहां क्या लिखा है, द्रव आश्रव से भिन्न हुए, भाव आश्रव कर नाश। दोनों की बात बता दी आचार्य ने। हाँ, कि द्रव आश्रव से भिन्न है क्या, द्रव आश्रव से भिन्न है। क्या बोला आपने, द्रव्य आश्रव। द्रव आश्रव से भिन्न हुए, भाव आश्रव कर नाश, क्या मतलब हुआ। भिन्न हुए मतलब द्रव आश्रव से भिन्न है। जो ये कर्म जो सत्ता में है, सत्ता में है, इससे भिन्न है आत्मा। द्रव भाव आश्रव का नाश मतलब अगर आप भिन्नता देखोगे द्रव्य आश्रव से अपनी, एक भाव दोनों को मिलाकर एक भाव नहीं होगा, कि जैसे शरीर में हूँ ये वाला भाव आता है तो उसके मिथ्यात्व के उदय से, तो फिर तब भाव आश्रव नहीं होगा। देखो ऐसा कुछ है। एक जगह लिखा है द्रव आश्रव से भिन्न हुआ है कि नहीं, दूसरी बार कहा भाव आश्रव कर नाश। यानी एक बात आपको जानना है और हाँ। एक का प्रसाद करना है क्या। अच्छा, एक जी। जैसे द्रव आश्रव से भिन्न है, तो द्रव आश्रव से तो जितने लोग में आत्मा है सब भिन्न है। सब भिन्न है, हाँ जी, हाँ हाँ जिसकी भिन्नता हो तो केवल जानना है हाँ क्या, हाँ इसमें करना कुछ नहीं है, जी, केवल जानना है ऐसी भिन्नता को। केवल जानना है। हम्म। क्या करे वाले जी। भैया बिल्कुल केवल जानना ही है। हाँ, हमें जानकारी नहीं है तो हमें जानकारी करना पड़ेगी। जानकारी ही करना है और करना कुछ नहीं। कुछ नहीं करना कि नहीं, क्योंकि द्रव आश्रव से लोग में जितने संसारी जीव हैं सब भिन्न है, भिन्न है। क्योंकि वो द्रव आश्रव जड़ है और जीव चेतन है क्या। बस इतना जानना है। और इतना जानना है कि ये द्रव आश्रव है, मिथ्यात्व अवृत्ति कसाई और योग के जो जो प्रकृतियां हैं ये सब क्या है, आश्रम है और मेरे से भिन्न है। और जड़ है, कर्म प्रकृतियां हैं कि नहीं, और जड़ है उनके और मूल में चेतन है कि नहीं। तो इनसे तो हमारी भिन्नता है क्या, सब इन्हीं के उदय से होता है भाव क्या। हाँ, इन्हीं के उदय में भाव मेरे होते हैं। इन्हीं का उदय होता है, तो वो उनमें से ये होती है कि नहीं, और वो हमारे जानने में आती है क्या, कि नहीं आती है। भैया जैसे क्रोधावर्ण के उदय से क्रोध हुआ क्या, वो जानने में आता है। तो क्रोध आप किनके जानने में आएगा, जैसे आपको क्रोधावर्ण के उदय हो जाए मेरे जानने में ही आएगा।
अब आपके जानने में आएगा कि नहीं? हाँ, अब आपका जानना देखना कहाँ से हो रहा है? इंद्रियों से हो रहा है। इंद्रियों से हो रहा है। तो सबसे पहले कहाँ आएगा इसका असर? सबसे पहले मन में आएगा, मन में आएगा, विचार में आएगा कि नहीं? फिर वचन में आएगा, फिर काया में दिखेगा। हाँ, तो विचार में आएगा कि नहीं? आएगा, आएगा, क्योंकि वो निकलने का रास्ता ही यही है क्या? सही है। हाँ, तो जैसे ही विचार में आएगा सो आपके जानने में आ जाएगा क्या? जानने में आ जाएगा विचार में आते ही। क्योंकि विचार है वो किसका काम है? बुद्धि का है, मन का। मन का। और मन क्या चीज है? मन एक इंद्रिय है, द्रव्य कर्म हाँ। है। मन एक इंद्रिय है क्या? इंद्रिय मेरे मुंह से निकला था, वो मन एक इंद्रिय है। मन एक इंद्रिय है, वो इंद्रिय वही उसी को कहते हैं जहाँ इंद्र है। जीव है, वही है वो। हाँ, वो इंद्र कौन है? राजा, जीव राजा। मैं जीव है कि नहीं? हम्म, वो इंद्रिय से जैसे निकला से आपके जानने में आया क्या? मन से जैसे निकला तो क्या हुआ? ऐसे ही जानने में आया। जानने में। अब मन में विचार हुआ, चार वचनों में आया। नहीं मन में विचार हुआ मैं क्रोधी क्या? हाँ, मैं क्रोधी। कि नहीं? क्योंकि क्योंकि वहां भेद ज्ञान नहीं है क्या? हाँ, भेद ज्ञान नहीं है, वहां ये विचार आया, मैं क्रोधी। मैं क्रोधी। तो जैसे ही ये विचार आया हम्म, तो केवल विचार ही विचार रहा कि ज्ञान भी हुआ? हुआ ज्ञान भी। ज्ञान भी हुआ। तो अब इसको कहेंगे भावाश्रव। हाँ, ऐसा विचार हुआ, वैसा ही जाना, वही भावाश्रव है। ये हो गया भावाश्रव, है ना? ये नहीं, इसमें क्या हुआ? मोह हुआ कि नहीं? वो हुआ। मोह हुआ। अब क्रोध का तो पता नहीं चला कहाँ से आया, किसे आया, ये तो मालूम नहीं पड़ा। ये नहीं पता लगा, यही विचार आया, मैं क्रोधी। तो ये तो हो गया मोह भाव। अब जब क्रोध आता है तो कोई ना कोई घटना होती है सामने क्या? तो क्रोध आता है तो कोई ना कोई विषय विषय बनता है कि नहीं? बनता है। तो अब वो विषय है इंद्री का क्या? वो विषय इंद्री का है। इंद्री का है। अब वो लगता है बुरा, तो ये क्या हुआ? द्वेष भाव देश भाव हो गया। कि नहीं? अब उस बुरे को कोई ठीक करे तो उससे लगता है, वो लगता है अच्छा। अच्छा लगता है, ये राग भाव हो गया। हाँ, जैसे मान लो हमको क्रोध आया कि नहीं, तो हमें लगा कि तुम्हारी वजह से आया कि नहीं? बोल पड़े, हमें क्रोध आ गया। तो हमें लगा ये बुरे हैं कि नहीं? दूरी है। अब किसी ने इस बात का समर्थन कर दिया कि हाँ वास्तव में ये बुरे हैं क्या? तो वो हमें लगने लगा अच्छा क्या? ठीक है, तो ये क्या हो गया सब मिलकर? देश भाव मिलके सब आश्रम भाव आश्रम हो गया। ये हो गया भावाश्रम कि नहीं? तो इसे नहीं होने देना क्या? हाँ, इसे नहीं होने देना। इसका नाम है भावाश्रम कर नाश क्या? इसका नाश करना पड़ेगा, ये अपने आप खत्म नहीं हो पाएगा। में यही तो सारा समझाया है कि तू पहले भावाश्रम का नाश होगा, फिर द्रव्याश्रम तो अपने आप ही रुक जाएगा, उसमें कुछ नहीं करना। वो द्रव आश्रम में तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल जानना है कि इससे हम अलग है क्या? क्या करे कविता जी? जी भैया, हाँ उसमें हमें कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना, आपको केवल जानकारी चाहिए। भगवान की वाणी में जानकारी आ गई कि द्रव आश्रम से तो भिन्न है। तो द्रव्य आश्रम में जो कर्म की प्रकृति होगी ना सत्ता में, उसी से तो बनेगा। मिथ्या, प्रवृत्ति, कसाय और योग हाँ, कि नहीं? अब योग का नाम इसलिए गिना गया है क्योंकि उसी से आता है। हाँ उससे तो आश्रम तो उसी से होता है कि योगों से ही बनेगा। वहीं से। हाँ जी। हम्म। ये आपके जो मकान है उसमें गेट है कि नहीं? हाँ जी, हाँ उसी से। घर से अंदर तो गेट से आएगा, जी जाएगा तो। अंदर से बाहर आएगा तो गेट से आएगा। जी। तो ये तो द्वार है क्या? हाँ। द्वार है ये, मन वचन काया। अभी कहा है मानस वाणी और काया से आश्रम का द्वार खुला रहता। तो ये तो गेट है, इसलिए ना इन्हें भी आश्रम कहा। जी। लेकिन मूल कौन है? जी, यही मिथ्यात अविरति कषाय और योग। मिथ्यात अविरति इनमें कम करो तो एक तो मिथ्यात अवृत्ति और कसाय ही है।
हाँ, उससे भी कम करो तो मिथ्यात्व अगर कम करो मिथ्यात्व है खाली। हाँ तो मिथ्यात आएगा आखिरी में, हाँ जी, हाँ जी। है नहीं? तो ये कर्म की प्रकृतियां हैं, यही आश्रव है, यही द्रव भैया आश्रव है। भैया जैसे कर्म की प्रकृति, जैसे मिथ्यात, जो मैंने सोच के ही बोला था कि जो कर्म आएगा, जैसे दर्शन मोह ही नहीं बोला था, तो कर्म की प्रकृति दर्शन मोह है, इसका भाव ही मिथ्यात्व है। तो इसमें कैसे, मतलब इसमें जो लिया है वो भाव से लिया हुआ है, मिथ्यात अविरति कषाय, और प्रकृति है वो दर्शन मोह, तो क्या क्या होना चाहिए? कुछ नहीं होना चाहिए। जो कर्म की प्रकृतियां हैं, 8 कर्म है कि नहीं है? हाँ है। तो एक एक मोहिनी कर्म है कि नहीं? हाँ है। तो अब बस मोहिनी कर्म ही द्रव आश्रव है, आप ऐसा मान लो। हाँ तो, हाँ तो यही। और उसी के भेद है, मिथ्यात आवृत्ति और कसाय, वो तीनों उसी के हैं। हाँ जी, हाँ खाली मोहिनी, हाँ वही मोहिनी की प्रकृति, वही तो मैं। जी का कर्म है, उसे नहीं कह सकते आश्रव। नहीं, बाकी का आश्रव नहीं है, बाकी कोई आश्रव कारण नहीं है आने में कर्म के। अभी कोई आश्रव नहीं। बाकी ज्ञानावणी का 6 उपसम है, जी दर्शनावणी का 6 उपसम है, वो कर्म अलग है। जी जी। कोई आश्रव के नाम में आएगा ही नहीं वो। हाँ वही मोहिनी कर्म ही है, वही तो द्रव्य आश्रम है, वही बात है, ठीक है। तो मोहिनी की सत्ता अनादि से है कि नहीं है, है? अनादि से है। 8 कर्मों की सत्ता है कि नहीं अनादि से? हाँ जी है। तो उसमें 8 कर्म में मोहिनी कर्म नहीं है। है। तो उसका विस्तार मिथ्यात आवृत्ति और कसाय है। हाँ उसका विस्तार से, हाँ इसमें जो बताया वो विस्तार से बताया है। हाँ, जी तो जी। वे प्रकृतियां जो आत्मा के प्रदेशों पे हैं, वे ही आश्रव हैं। हाँ जी जी क्या? जी जी अब उन आश्रव उनका होता है उदय। जी। क्या? का होता है उदय, उससे आते हैं। हमेशा उनका उदय है, हमेशा। हाँ जब तक ये खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक इनका उदय रहेगा, जी कि नहीं? जी। तो जैसे उदय हुआ तो अब वो आपके जानने में आएगा। हाँ जी। जैसे क्रोध का उदय आपको हो हम्म। और आपके जानने में नहीं आए, ऐसा कहीं होता है? नहीं, जानने में तो आएगा। आएगा। हम्म ये अब जानने वाले का जानना स्वभाव है, इसलिए आएगा। हम्म क्या? हम्म। क्योंकि आश्रव को जानना कोई जीव का स्वभाव तो है नहीं है कि हाँ आश्रव को जान है। हाँ क्या? हाँ। जैसा दर्पण है कि नहीं? हम्म। तो दर्पण जैसे आपके रूम में दर्पण लगा है, तो उसका स्वभाव किसे झलकाने का है? जी, जो सामने वस्तु है उसको। कि किसी कोई कोई उसका एक कोई विषय है, कोई परमानेंट नहीं दर्पण का? नहीं, वो तो जो सामने आएगा उसको वो झलक जाएगा। ऐसे ही आत्मा है हम्म। कि नहीं? उसका कोई विषय नहीं, किसे जान है, जो जानने वाला सामने है वही जाना जाए। हाँ, जितने जो जानने योग्य होगा तो सब जानना जाना स्वभाव जाएगा। है। हाँ वो उसका स्वभाव है जी। जी क्रोध को जानना कोई क्रोध को जानना कोई आत्मा का काम नहीं है। हाँ जी देखिए, क्रोध आ जाएगा तो जानने वाला आत्मा है तो जानने में आएगा। जी और जानना हो रहा है विचार पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, इंद्रिय के द्वारा। जी क्या? जी। तो अब वहां वहां मोह फैलने से वहां भ्रम फैलता है। तो एक कल्पना होती है हम्म कि मैं क्रोधी। हम्म तो अब मैं क्रोधी जैसे ही हुआ, ये बन गया भाव आश्रव। हम्म क्या? हम्म इसे भेद ज्ञान से खत्म करना पड़ेगा। हम्म। क्या? हाँ जी। अभी तो जब आप क्रोध क्रोध के भाव से जानोगे मैं जीव हूं, तो मैं क्रोधी हो ही नहीं पाएगा, कि नहीं? हाँ जी। मतलब एक आश्रम से तो आप भिन्न हो, केवल जानना है, कि नहीं? हम्म और एक का नाश करना है। हम्म तो नाश करने में लगेगा भेद ज्ञान। क्या? हम्म। नाश कैसे होगा? जी, भेद विज्ञान से। होगा ना भाई। भैया हैं? अभी अभी तो हम जान रहे थे मैं क्रोधी हूँ, मुझे क्रोध आया, ये तो आश्रव हो रहा था। फिर हाँ। अचानक जहाँ ये क्रोध का उदय हुआ, नियम से जीवे में जीव भेद ज्ञान करा तो वो रुक गया भाव आश्रव। आप तो आश्रम रुक गया। और यही करना है। अब बस यही करना है जी, इसी यही तो पुरुषार्थ है। क्या? ठीक है ना? जी। तो अब ऐसे अब नौ पदार्थ की बात चल रही थी ना, हम्म। तो मूल में कितने निकले तत्व? भैया हाँ। मिथ्यात अविरत कसाय और योग, तीन तो सब समझ में आ रहा है। अविरत को क्या कहेंगे भैया? अवृत मतलब असंयम भाव, अत्याग भाव, विषय हाँ, विषय का किसी भी विषय का त्याग नहीं। जैसे आपको त्याग है, जी भैया। कोई संयम वगैरह है आपको कि नहीं? जी भैया। है। जी। क्या है बताओ?
जैसे रात्रि के 4 प्रकार का, रात्रि में 4 प्रकार का अर्थ त्याग है। ठीक, और देव दर्शन का नियम है भैया। छोटे छोटे भैया इसी तरह के नियम है बस। अच्छा, ये कोई त्याग नहीं है, ये तो कुल के लक्षण है। जी त्याग तो वो है जैसे अनव्रत महाव्रत है। हैं? व्रत में है थोड़ा क्या है? एक क्या है अनव्रत में? जैसे भैया झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करना, जान के हिंसा नहीं करना, ये सब चीजें हैं भैया। नियम रूप है, जी भैया। नियम रूप है, नियम रूप। नहीं भैया, गृहस्थपना में नियम रूप से तो कहाँ पर होती है। फिर नियम रूप के होते हैं अच्छा नियम होते हैं, उनके अत्याचार होते हैं। अत्याचार है आपके? अच्छा, अत्याचारों का त्याग है? नहीं भैया तो फिर कहाँ है नहीं। कहने वाले जी? कविता जी, जी भैया। नहीं है समझ में? हाँ, आ गई भैया, समझ में आ गई। हाँ, मतलब नियम रूप है, बे है व्रत। हाँ, वो होंगे व्रत, वो तो जो नियम से। ये लक्षण तो साधारण है। हम्म ये कोई संयम थोड़े ही है। हम्म संयम में जिनका नाम आया है, दे अणव्रत और महाव्रत दे है। हाँ जी जी। ऐसे व्रत है आपको? नहीं है। नहीं है तो असंयम भाव है। हाँ जी, क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसी प्रकृति नहीं है। अ, है? अ, अ, क्योंकि मौका भी चल रहा है ना उधर। व्रत होने चाहिए क्या नहीं? होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? हाँ जी, होने चाहिए। क्यों होना चाहिए? भैया तो अपने, ये तो व्रत है जो शुद्ध आत्मा में ठहरने के लिए थे, कि पहले तो शुद्ध आत्मा का ज्ञान हो, उसमें ठहरने की बात जैसे व्रत। इसलिए होना चाहिए कि ये शुद्ध आत्मा में स्थिरता के लिए निमित्त है। हाँ जी। क्या हाँ, तभी ज्यादा से ज्यादा ठहर पाएंगे। इसलिए होना चाहिए कि हम्म नहीं? कि मान बढ़ाई के लिए होना चाहिए? नहीं नहीं, शुद्ध आत्मा ठहरने। लोग हमें त्यागी गए हैं क्या? हाँ नहीं, इसलिए नहीं होने चाहिए। किस लिए होना चाहिए? अपने स्वरूप में ठहरने के लिए। क्योंकि ये समझदारी वाली बात है कि आप ये आत्मा के स्वरूप में ठहरने में साधक है, जी इसलिए होना चाहिए। जी। नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन होना चाहिए। हाँ, ज्यादा से ज्यादा तभी तो बैठ पाएंगे, अभी तो भाग जाते हैं, थोड़ी देर करा फिर चले गए। जी। अब होना चाहिए, ये समझ में आएगा। हाँ जी। अब है क्या नहीं? नहीं है, नहीं, तो क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसे कषाय का उदय, कषाय चल रही है ना, अप्रत्याचार नहीं, अनंतानुबंधी। एक ऐसी कथा है, हाँ वो त्याग व्रत नहीं लेने दे रही, हाँ परिणाम नहीं हो रहे। हाँ जी हाँ जी। किसने पूछा था क्या आया व्रती? जी भैया मैं हाँ भैया समझ आया, अब रहती समझ नहीं पा रही थी। हाँ, अव्रत अव्रत नाम की एक कसा है, वो उसका यही काम है कि ज्ञान श्रद्धान हो जाए कि नहीं, लेकिन जी व्रत लेने में दिक्कत है। उसके उसके प्रभाव से व्रत नहीं आते क्या? उसके प्रभाव से व्रत नहीं आते। त्याग रूप व्रत नहीं होते कि नहीं? तो व्रत भैया अकेले हाँ? इसका भी मूल कारण तो इसका भी मिथ्यास ही तो हुआ। नहीं नहीं, त्याग नहीं है। ये फालतू की बात मत करो। किसने पूछा था, किसने कहा अनंतर मंदी है? जी भैया मैंने कहा नहीं, गलत है जी। अनंतानंदी क्यों है? अनंतानंदी का भाव तो इच्छा है। अच्छा अच्छा ठीक है। हैं? मैंने कहा नंदानवंदी का सहाय इसलिए नहीं हो पा रहा। अरे आदिनाथ भगवान जब ग्रस्त दशा में 83 लाख पूर्व त्याग के भाव नहीं आए, जी भैया वो है अव्रत कसा है। अच्छा अच्छा समझ गई। वो तो केवल त्याग त्याग के भाव आते नहीं है उस कसाय में, बस उस जानकारी सब है। हाँ भैया जी आपने ठीक कहा
की का व्रत, तो ये उनको व्रत नहीं आ रहे थे, पर ये क्या था, उनको वो दर्शन तो शायद समुद्र दृष्टि से। अरे कोई बात ही नहीं है, कोई अलंकार वगैरह कुछ नहीं है वहां पे, त्याग के भाव नहीं आ रहे। कोई बिना परिणामों के ग्रस्त दशा में रह लेगा? नहीं रहे। अगर उस तरह की कसाय नहीं है तो कैसे रह लेगा? क्या कह रहे मालिनी जी? जी भैया, जब तक उस तक अविरत भाव नहीं होंगे, वैसी कषाय नहीं होगी, तब तक व्रत नहीं आएंगे। वो एक वो उससे भी आश्रम होता है क्या? जी, उससे भी आश्रम होता है। जी ठीक है ना? जी भैया। जो व्रत होता है वो व्रत व्रत केवल व्रत ही नहीं होता है, उसमें अत्याचार का भी त्याग होता है क्या? अत्याचार नहीं लगे कि नहीं, उसकी भी सब बातें होती हैं। जैसे मान लो कोई प्रतिज्ञा में दोष लग गया तो उसका क्या करोगे? उसका प्रतिक्रमण करेंगे। तो ये भी होता है कि नहीं, अत्याचार भी होते हैं जिनसे लग सकता है, वो भी उसका भी परहेज किया जाता है क्या? हाँ जी, हाँ जी, जिससे भी वो लगा नहीं है, लग सकता है क्या? लग सकता है। जी, लग लग सकता है सकता है कि- तो उसका भी त्याग किया जाता है। जी, उसका भी। उसका अत्याचार है क्या? जी, ऐसे व्रत है क्या? नहीं है, ऐसे व्रत नहीं ऐसे व्रत नहीं है तो कोई व्रत नहीं है। ये तो कुल के लक्षण है, रात्रि भोजन का त्याग, है। ये सब। अविरत भाव है अभी, हाँ, वो तो कसाई चल रही है। कषाय चल रहा है। जी तो वो जो प्रकृतियां हैं, मिथ्यात, अवृत्ति, कसाई और योग, कि नहीं, जी जी ये मूल आश्रव है, जी। जो कि सत्ता रूप है, अनादि से क्या? अनादि से सत्तारूप मूल आश्रम है। मूल आश्रम। और इसी में से होता है उदय, जी, इसी के अनुसार होती है क्रिया क्या? जी, इसी के अनुसार क्रिया होती है। हाँ, इसी के अनुसार होते हैं परिणाम। हाँ जी अब वो आपके जानने में आए कि नहीं, जी अब आपकी बुद्धि का जो डिसीजन है, जो निर्णय है कि नहीं, आपका जो उस उदय के साथ जो अनुभव है कि नहीं, जी उसके अनुसार भाव आश्रित चलित है क्या? जी। हाँ जी, अगर हम जान रहे शरीर है सो मैं हूँ, तो ये भावाश्रम हो गया, या तो हो मैं जाए। दुनिया को, तो हो जाए। तो यहाँ भेद ज्ञान कर लो क्या? हाँ जी, कि क्रोध बता रहा है मैं जीव हूँ, तो हाँ, भावाश्रम नहीं होगा। तो प्रभाव आश्रम का नाश हो जाएगा जी कि नहीं। तो इस तरह के आश्रम को पहचानना क्या, ऐसा ही है, अन्यथा नहीं क्या? हाँ जी, ये आश्रम है। इसको पहले भिन्न जानना। हाँ, कि जो क्रोध का उदय आता है तो ऐसा नहीं है कि जीव में से आ जाए, जीव में से तो ज्ञान आएगा क्या? जी, जीव का कार्य तो जानना ही है। वो जो तो ये भाव क्रोध आ तो रहे हैं। क्रोधावरणीय से ही आएगा, जीव से जी, क्रोध कहीं नहीं आता क्या? नहीं नहीं, जीव में कभी क्रोध नहीं है। तो उसमें तो जिसमें जो होगा वही तो आएगा, जी कि जो नहीं होगा वो भी आएगा। नहीं, वो नहीं आ सकता। जो होगा वही उदय में, वो तो जीव वही में उदय जीव में। में जीव का लक्षण क्या है? चेतन लक्षण है। चेतन, सहज ज्ञान, सहज दर्शन। विश्वास है कि नहीं? हाँ जी, ऐसा ही विश्वास ऐसा ही है कि नहीं? जी, ऐसा ही है। अब चेतन का परिणाम क्या है? सहज ज्ञान, सहज दर्शन। तो उसमें से क्या होगा? सहज ज्ञान ही रूप से होगा, और सहज दर्शन। ज्ञान के अलावा कुछ और होगा कि नहीं? सहज दर्शन भी होगा, जो और वही होगा, ज्ञान ही। तो एक ही बात है, ज्ञान दर्शन एक ही बात है। जी ये इधर वाला जो बच्चा वगैरह से हो रहा है, ये होगा क्या उसमें? नहीं, वो तो कहीं भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। वो कहाँ से, वो किसका है? वो ये आश्रव भाव है जो सत्ता में पड़े कर उसका उदय होगा है नहीं, जी, उसका उदय हुआ। वो उसका है। हाँ, मेरा ज्ञान है क्या? जी, मेरा ज्ञान है और वो सारा उदय। अब बीच में बुद्धि है नहीं, हाँ जी अब बुद्धि में ऐसी कल्पना है कि ये मेरा है क्या? हाँ जी, बुद्धि में मोह के कारण ये कल्पना है कि ये मेरा है। जी सब में क्रोधी है नहीं, जी, तो ये भावाश्रव है, ये भाव है। ये झूठ है क्या? जी, ये झूठा भाव है। हाँ, ये झूठ है, क्रोध झूठ नहीं है, क्रोध तो सही है। हाँ जी, क्रोध तो क्रोध आ रहा है तो वो कोई झूठ नहीं है, सही है वो। नहीं, सही है।
में वो जी तो क्रोधावणी का कर्म की प्रकृति का उदय है, वो तो आएगा ही। जी, वो उदय में आएगा। और तो जानना हो रहा है तो जानना झूठ है कि नहीं? नहीं, झूठ नहीं है। जानना जीव का स्वभाव, वो भी सही है, जीव का स्वभाव वो भी सही है। लेकिन विचार में क्या आ रहा है? मैं क्रोधी, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठा भाव। ये नहीं है सही क्या? हाँ, ये झूठा भाव है, ये सही नहीं। तो ये क्या चीज है? इसको ये सात तत्वों में क्या कहा है? हैं? भावाश्रम। हाँ, भावाश्रम। और जो क्रोधावणी का उदय हुआ वो क्या है? वो द्रव्याश्रम। हाँ, ऐसे आश्रम को पहचानना क्या? जी, इस तरह से आश्रम को पहचान के भिन्नता हाँ, अगर करके। आप इस तरह से आश्रम को पहचानोगे कि नहीं, तो आपकी रुचि कहाँ होगी? क्रोध में होगी कि क्रोध के भिन्न शब्दात्मा के अवलोकन में? शुद्धात्मा के अनुभूति में। हाँ, तो इनको पहचान के जो शुद्धात्मा का अवलोकन है वो निश्चय सम्यक दर्शन है। जी जी भैया। क्या कह रहे कविता जी? जी भैया। ये हाँ। दर्शन का विषय है। ठीक क्या? ठीक है। क्या है दर्शन का विषय? कि इन व्यवहार दर्शन जो आया छह द्रव्य सम्यक के जो भेद रूप, हाँ, नहीं, हाँ, हाँ, साधक रूप भाव, हाँ, 5-6 द्रव्यों का श्रद्धान, क्या और जीव आस्तिकाय का श्रद्धान, 7 तत्वों का श्रद्धान, 9 पदार्थों का श्रद्धान व्यवहार सम्यक है। इन्हें समझना पड़ेगा कि नहीं? जी। और इनको इनका श्रद्धान ऐसा ही है, अन्यथा नहीं। क्या इनमें मेरी स्थिति है कि नहीं है? है। लेकिन ये अलग है, हम अलग हैं। क्या? हाँ जी, ये अलग है। ऐसा भी है क्या? हम्म, इन मिथ्यात्वृत्ति कसाय और युगों के साथ हमारी अनादि एक बंद पर्याय है कि नहीं? है। कि नहीं है? है। लेकिन इन ऐसी अनादि अवस्था में भी ये अलग है, इनके प्रदेश अलग है और हमारे प्रदेश अलग है। जी। ऐसा श्रद्धान करना क्या? ये क्या हुआ? हाँ जी, ये व्यवहार सम्यक। हाँ, ये व्यवहार सम्यक का ये साधक है जी। कि नहीं? अब अलग है तो अब हम क्या करें? तो अलग को देखो, अलग को जानो। कि ना देखें? अब मैं इसमें अलग है, जीव द्रव्य है, वो मैं हूँ, मैं अलग हूँ। मेरा जो लक्षण है चेतन वो अलग है इनसे। तो इसमें से हमेशा अलग देखना जी। क्या? जी। इसमें से क्या करना? जी, हमेशा अलग, अपने को अलग देखना। हमेशा अलग देखना कि नहीं? ये है शुद्धात्मा की रुचि रूप पंडित निश्चय सम्यक। क्या कभी कभी अलग देखना क्या हमेशा? हमेशा। अब उस अलग देखने के लिए भेद ज्ञान है। जी। क्या जी, अलग देखने के लिए क्या है? भेद विज्ञान। विज्ञान है कि नहीं? तो जैसे अब सबसे पहले ये शरीर दिख रहा है ऊपर वाला जी। कि नहीं? जो क्रोध की अभिव्यक्ति वगैरह होगी वो यहीं तो आगे होगी, यही दिखेगा क्रोध वगैरह से। मनोवचन काया में कि हाँ नहीं? जी, हाँ जी। तो मनोवचन काया किसके अंग है? कौन से ये शरीर के? ऊपर वाले शरीर के ही अंग है। कि नहीं? अब इनमें व्यक्ति हुई, आपको जानने में आ गई क्या? तो इसको इंद्रिय काम कर रही है, इसका मतलब मैं जीव हूँ। मैं जीव हूँ। हाँ जी। ऐसी रुचि रूप परिणाम क्या? हाँ कि नहीं? जी। ऐसे अलग करके जब आप नो कर्म द्रव कर्म भाव कर्म से अलग देखोगे, उसका नाम वास्तव में क्या है? निश्चय सम्यक। जो देखेगा और जो जो जिसका अवलोकन होगा वही दर्शन है। वही क्या? दर्शन वही है। आत्मा है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना? हाँ, वही दर्शन है जी। जिसके साधक भाव ये हैं, 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, क्या 7 तत्व, 9 पदार्थ, ये दर्शन भाव की प्रकटता के साधन। हाँ जी। कि नहीं? अब जो ज्ञान की बात आई थी कल, आगे समझ में कि नहीं? आ गई भैया, आ गई। हाँ जी। है तो 3 स्वरूप एक आत्मा ही,
लेकिन जो निश्चय सम्यक दर्शन है उसके साधक भाव के विषय ये हैं क्या। और अब फिर क्या लिखा है, यद्यपि निश्चय स्वसंवेदन ज्ञान का साधक, यानी अपने ज्ञान से अपने को जानो, यानी इसके साधक भाव क्या है कि शास्त्र ज्ञान क्या। ठीक है ना। हाँ जी। तो आपने तो इतनी इतनी चीजें समझी और फिर आपने श्रद्धान किया, अपना दर्शन किया क्या। हाँ जी। तो ये होगा विशेष। अच्छा, इतना, हाँ, इतना पढ़ने के बाद, इतने श्रद्धान के बाद फिर अपना श्रद्धान हुआ कि वास्तव में मैं सुचेतन हूँ, ये विशेष हुआ, ये हुआ विशेष। नहीं, इससे फिर सामान्य क्या था, ये सामान्य थोड़ी हुआ। सामान्य होता है त्रियंच जीवों को, है ना, वो हाँ, वही के बिना पढ़े उनको पता चल जाता है शरीर। ठीक। वो भी इतनी बात नहीं जानते। हाँ जी। 6 द्रव्य हैं, 5 अस्थिकाएं, ये उन्हें नहीं मालूम। हाँ। उन्हें 7 तत्व भी नहीं मालूम, और 9 पदार्थ भी नहीं मालूम। उन्हें केवल इतना मालूम है कि जिस शरीर जो दिख रहा है ये हम नहीं है, बस। जी। क्या करे अनिल जी। जी सर। उन्हें उन्हें इतनी क्षमता ही नहीं है क्या। नहीं, शब्द ज्ञान नहीं है तो सर। हाँ, नहीं। लेकिन आपने इतनी चीजें समझी, तब 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 आपको अवलोकन हुआ शुद्धात्मा का। जी। इतनी चीजें जान के समझ के अवलोकन करना, ये विशेष विशेष दर्शन है क्या। जी, ये विशेष दर्शन है। हाँ, और केवल केवल शरीर से भिन्नता रख के अपने को अलग देखना, ये सामान्य दर्शन है। जी। तो सम्यक दर्शन तो 4 गतियों में होता है, किसी को विशेष रूप से होता है, किसी को सामान्य रूप से होता है क्या। जी, किसी का विशेष सामान्य से। लेकिन सब सम्यक दर्शन के स्वभावों में देखा अलग ही जाता है, अलग क्या। ठीक। हाँ, बिल्कुल देखा अलग जाता है जीव को, और हाँ, जीव अपने को अलग ही देखेगा जी। कि नहीं। अब जिस क्षमता के ऊपर है कि नहीं, मनुष्य गति में भी क्षमता के ऊपर है। क्या कह रहे कविता जी। जी भैया, समझ में आगे। सामान्य तो वो तो होता है तिर्यंच वगैरह को जो होता है, जो अपना सब, और हम जो मनुष्य गति में भी सामान्य विशेष होता है। जी, शवशम पर होता है ना, वो तो शवशम कम होगा तो उस हिसाब से जैसे द्रव्य बुद्ध राज। हाँ जी, हाँ हाँ। उन्हें इतनी बात नहीं मालूम थी कि 6 द्रव्य हैं और 5 अस्थिकाएं हैं, नहीं। हाँ। नहीं मालूम नहीं थी। जी। लेकिन वो दाल से छिलका अलग है क्या। हाँ, उतना देखकर उन्होंने उस तरह का विचार हुआ, जी जी, है ना। हाँ जी, ठीक है। तो आत्मज्ञान के लिए क्या क्या चाहिए, आगम ज्ञान, कि नहीं, क्योंकि आगम ज्ञान के बिना आत्मज्ञान नहीं होगा। हाँ जी। आगम ज्ञान, अब आगम तो बहुत अच्छा है, थोड़ा हो या बहुत, लेकिन होना चाहिए क्या। हाँ जी। इसलिए आत्मज्ञान, आगम ज्ञान से आत्मज्ञान होता है क्या। इसलिए आगम ज्ञान को भी ज्ञान कहते हैं क्या। जी। क्या। हाँ, आगम ज्ञान से ज्ञान होता है, इसलिए आगम ज्ञान से आत्मज्ञान होता है, आत्मज्ञान होता है, इसलिए आगम ज्ञान को व्यवहार नए से ज्ञान कहते हैं जी, कि नहीं। लेकिन आगम ज्ञान करके आत्मज्ञान करना निश्चय ज्ञान है क्या। जैसे आपने आगम ज्ञान कर लिया, आपने 6 द्रव्य जान लिए, 7 तत्व जान लिए कि नहीं, 8 कर्मों को जान लिया, और वे कर्म कहाँ है, यही आत्मा के प्रदेशों पर, एक में एक है कि भिन्न है, भिन्न रूप से है। ये भी जान लिया। अब 8 कर्मों की रचना क्या है, 3 शरीर है। शरीर है। तो अब जीव किन किन दशाओं में मिलेगा, जीव गतियों में मिलेगा, मनुष्य एक ही गतियों में मिलेगा, गतियों में जो शरीर है उनमें मिलेगा, में मिलेगा। हाँ जी। नहीं। परिणामों के भेद से गुणस्थान होंगे क्या, मिलेगा। हाँ जी। जो जिस तरह के परिणाम होंगे उससे क्या बनेंगे। हाँ जी, उसी से ये अलग अलग
शरीर का भेद आएगा, हाँ उससे क्या बनेगा? जीव समास। हाँ, मार्गणा जीव समास जी। मारगणा। हम्म, कर्म के उदय से क्या बनेगा? मारगणा। जी नहीं, और मोह के विस्तार से क्या बनेंगे? गुणस्कान। जी। आपने सब जान लिया हाँ क्या? हाँ तो ये क्या हुआ? आगम ज्ञान। जी। अब आपने किया आत्मज्ञान। क्या क्या किया? आत्मज्ञान, आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान करने के लिए क्या किया? वेद विज्ञान, शास्त्र ज्ञान, मतलब क्या कर आप क्या इतनी बातें आपको कहाँ से मालूम पड़ेंगी? शास्त्रों से, भगवान की वाणी से। हाँ नहीं, अब आपने किया आत्मज्ञान जी। कि ये शास्त्र है, इसमें ज्ञान नहीं है। क्या नहीं है समझ में? हाँ, शास्त्र में ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान स्वरूप जिस शास्त्र से आपने इतनी बातें जानी है हम्म, उसमें ज्ञान है? नहीं है। नहीं है। अब इस शास्त्र ज्ञान जब होता है तब क्या लगता है? आत्मा लगता है कि कोई और भी लगता है? जब शास्त्र आगम में जो लिखा है आप कैसे जानोगे क्या लिखा है? मतलब जैसे अगर जो आगम में लिखा है वो जानेंगे हम, हाँ, तो इंद्री से ही जानेंगे। इंद्रिय से कि नहीं? तो अब आपने आत्मज्ञान करने के लिए ये ऐसा जाना कि ये जो शास्त्र है इसमें ज्ञान नहीं है और ये इंद्रिय का विषय है। हाँ जी। इंद्रिय में भी ज्ञान नहीं है। क्या? इंद्री में भी ज्ञान नहीं है। इंद्रिय के भीतर भाव इंद्रिय है, उसमें भी ज्ञान नहीं है। हाँ जी, और ये शास्त्र का ज्ञान हो रहा है कि नहीं? हो रहा है तो ज्ञान कैसे हो रहा है? जीव को। जीव को। तो आपने जब ये जाना कि ये विषय इंद्रिय का है, इंद्रिय काम करेगा, इसका मतलब मैं जीव हूँ। क्या? और जीव है वो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि इन चीजों में ज्ञान नहीं है और ज्ञान हो रहा है। हाँ जी। हाँ तो ये क्या हो गया? हाँ, ज्ञान संवेदन। क्या? जी, स्वयं का संवेदन हुआ, स्वयं का ज्ञान हुआ। मैं जीव हूँ और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। अब ज्ञान स्वरूप है वो कैसा है? वो चेतन स्वरूप है। अब उस चेतन स्वरूप में यानी ये शास्त्र ज्ञान की जो क्रिया है ये भी चेत रही है और जानने वाला भी जानने वाला है। हाँ जी। कि जानने वाला इन शास्त्र ज्ञान की क्रिया में मिलता है, नहीं, इसलिए कैसा है? शुद्ध चेतन है। तो ये क्या हुआ? हाँ, ये हुआ स्व संवेदन ज्ञान। ये हुआ स्वसंवेदन ज्ञान, अर्थात यही आत्मा है ऐसा जो जान रहा है। जी हाँ, यही ज्ञान है। अब इसका साधक है ये शास्त्र ज्ञान। हाँ, इसी से पता चला, नहीं तो नहीं मतलब पता था। ठीक है ना? आत्मज्ञान का साधक ही शास्त्र ज्ञान हो गया जी और आत्म दर्शन का साधक क्या बन गया? हाँ, ये 6 द्रव्य 5 श्रद्धान। हाँ जी। अब जान लिया और प्रतीति भी आ गई, अपना अवलोकन भी हो गया और अपना विश्वास भी हो गया कि हम शरीर नहीं है, हम शुद्ध चेतन है। हाँ जी। और जानना भी हो गया जी। कि नहीं? आगम ज्ञान से। क्या? जानना कैसे हो गया? आगम ज्ञान से। विश्वास कैसे हो गया? दर्शन से। दर्शन के जो साधक हाँ, मतलब ये जितने साधक है, व्यवहार दर्शन जो बताया, व्यवहार समय। अब आपने जान भी लिया और विश्वास भी हो गया। जी। अब आप ठहरना चाहो। जी। जी। तो अब फिर एक भेद रूप साधक है। हाँ, फिर एक और आएगा चारित्र, व्यवहार चारित्र। वही लिखा है। क्या? यद्यपि निश्चय चारित्र के साधक होने से 28 मूल गुण, 84 लाख उत्तर गुण व्यवहार न कर चारित्र कहे जाते हैं। तो कल करेंगे। ठीक है। हाँ जी। जी जी। ठीक, 84 लाख उत्तर ये उसमें देखना शास्त्र में, जी। उसमें मिलेंगे आपको। शास्त्रीय उपाय में मिलेंगे, प्रथम करण सावकाचार में मिलेंगे, मूलाचार में मिलेंगे। हाँ। भैया जी आज क्या होता है, बहुत अच्छे समझ में आई अवृत्ति का। शायद कलिकांत मय से अलग अलग हम वही समझते थे अवृत्ति वो है, अवृत्ति में चौथा गुण स्थान के बाद उसको व्रत नहीं है, ऐसे ही समझते थे। आज बहुत अच्छे से समझ में आया हमें। जी। जावानी के